उठाना बुज़दिलों की, जमीन फरोशों की बस की बात नहीं। मेरे भाइयों दोस्तों, आज पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल इस नज़्र तक पहुंच चुकी है कि दहशतगर्दी के बेशुमार वाक़यात से हर तबका फिक्र शिकार होने लगा है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हमारी और हमें खारजी खतरात और दाखिली खतरात का सामना है। इस्लाम दुश्मन आलमी ताकतें हमारी बर्बादी के लिए राह हमवार कर रही है। मेरे भाइयों दोस्तों, जिस तरह सूबा सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में हमारे हुक्मरानों ने दहशतगर्दी का खात्मा नहीं कर सके, इसी तरह बलूचिस्तान में भी अमन अमान बहाल करने में नाकाम रहे और हमारे हुक्मरानों की नाअहली की वजह से बलूचिस्तान में इन्होंने खुद गवर्नर राज नाफिज किया। दोस्तों, यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि बलूचिस्तान में हालात खराब करने में बैरूनी हाथ मुलविस है, जो कि हमारे लिए इंतहाई बहुत बड़ा खतरा है। दोस्तों, बदकिस्मती से बलूचिस्तान में गरीब आवाम के साहिल वसाइल पर 60 सालों से मखसूस टोला काबिज रहा है। दोस्तों, हमारे हुक्मरान बलूचिस्तान में भी नाइंसाफी होने वाले नाइंसाफियों में किसी से पीछे कम नहीं रहे। यहाँ जिले जाफराबाद में, उस्ता मोहम्मद में लाखों हजारों की तादाद में लोग सैलाब जैसे आफत का शिकार हुए और सैलाब से बचाने के लिए कोई खातिर ख्वाह कदम नहीं उठाया गया, जिसके वजह से हजारों बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, खवातीन आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हुए। दोस्तों, इन हालात में यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों ने और हुकूमत ने आवाम को बेयार और मददगार छोड़ दिया। मेरे बाजू साबिका हुकूमत बज़ाहिरन हमारा था, बज़ाहिरन आपका था, बज़ाहिरन गरीब आवाम का था, लेकिन इन हुकूमत में ना हमारा सुना गया, ना आपका सुना गया और ना गरीबों का सुना गया। और दोस्तों, हमने अब्दुल रहीम बंगुलजई साहब के ज़ेर निगरानी
शहीद अकमल खान ट्रस्ट की जानिब से अपनी बस के मुताबिक यहाँ के गरीब आवाम के साथ काम किए। उनमें उनके लिए टेंट, अशिया, खुराक और दीगर सामान तकसीम किए। चूंकि हम किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं रहे और न हम उन एनजीओ की तरह जो यहूदियों के पैसों पर चलते हैं और वो पैसे खुद अरब करके खा जाते हैं। दोस्तों, खिदमत और यही खिदमत हमें शहीदों ने तोहफे में दिया है। आज हम अपने शहीदों की कुर्बानी की बदौलत तमाम मुफाद परस्त ताकतों के हजार कोशिशों के बावजूद बलोच, बिरावी, सिंधी, सराइकी, पश्तून सब मिलजुल कर रह रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह गरीब आवाम के दरमियान आपस में कोई इख्तिलाफ नहीं है। ये हमारे आपस में इख्तिलाफ पैदा करने वाले, दूरियां पैदा करने वाले हमारे सियासतदान खुद हैं। दोस्तों, आज हमारे शुहदा ने इसलिए अपने जानों का नजराना पेश किया कि हम चैन के साथ, आजादी और खुदमुख्तारी के साथ सर उठाकर जिंदगी गुजार सके और यही इनकी शहादत और कुर्बानी का मकसद है। शहीद सरवान शहीद नवाब हक रैसानी और शहीद नवाबजादा मीर अकमल खान रैसानी की कुर्बानी और कायद PMM चेयरमैन नवाबजादा मीर सिराज खान रैसानी के जद्दोजहद की बदौलत आज सूबा भर में हक परस्ती का फलसफा फैल चुका है और PMM बलूचिस्तान भर के अवाम के दिलों में जगह पा लिया है। दोस्तों, आज बलूचिस्तान के हालात के पेश नजर और बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल की वजह से नवाबजादा मीर सिराज खान रैसानी ने हजारों लोगों को, बलूचिस्तान के हजारों नौजवानों को, बलूचिस्तान के हजारों तालिब इल्मों को, बलूचिस्तान के गरीबों को, बलूचिस्तान के मजलूमों को, बलूचिस्तान के मेहनत कशों को मुतहद, मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक किया ताकि बलूचिस्तान की आवाम बराबरी की बुनियाद पर हाकिमियत के लिए जंग लड़ सके। जाफराबाद के बाजुओं, उस्मानाबाद वालों, याद रखो, नवाबजादा मीर सिराज खान रैसानी की तरह और कोई माई का लाल अपने आप को आवाम के लिए, गरीबों के लिए, यहाँ के मजलूमों के लिए कभी पेश नहीं करेगा और न आज तक किसी ने नवाबजादा मीर सिराज खान रैसानी की तरह बलूचिस्तान के अवाम के लिए कुर्बानी दी है। हमें माजी नहीं दोहराना चाहिए। अंधेरों और तारीकियों पर कब तक रोते रहेंगे? इससे अच्छा है अपने हिस्से में शमे जलाए और लोगों को रोशन राह की तरफ लाने की कोशिश करें। अपने हाथों में लिए शमे, अपने हाथों में लिए शमे यकीन आगे, अब पैगंबर नहीं आएंगे,
हम ही आएंगे। और अब हमें एतमाद करना होगा अपनी जात पर, अल्लाह ताला की जात पर, और अपने लिए खुद, अपने हुकूक के लिए खुद लड़ना होगा। और अगर हमारी इस अवामी तहरीक में, और अगर हमारी इस गरीबों और मजलूमों की तहरीक को रोकने के लिए कोई हमारी बाजुओं की तरफ उंगली उठाने की कोशिश करेगा, ठोक देंगे उसको। तुम कितने अकबल मारोगे? तुम कितने अकबल मारोगे? निकलेगा। और हमारी कारवान, ये शहीद सरवान और शहीद हक का काफिला अपने मंजिल को जरूर पहुंचेगा, क्योंकि हमारी तहरीक शहीदों के जद्दोजहद, शहीद सरवान के विजन और शहीद हक के मिशन और इनके खून के रंग इस तहरीक में शामिल है। आज मैं जलसे की तवज्जुह से अपने उन दुश्मनों से पूछना चाहता हूं कि हमें बताया जाए कि शहीद सरवान की शहादत के बाद शहीद हक नवाबजादा मीर अकमल खान रैसानी ने जो आवाम के लिए आवाज बुलंद किया, हमें बताया जाए कि शहीद हक शहीद नवाबजादा अकमल खान ने किसी का क्या बिगाड़ा था, शहीद हक का कसूर क्या था, उन्हें क्यों मारा गया? उनका कसूर यही था, उन्होंने सिर्फ बलोचों की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ पश्तूनों की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ सिंधियों की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ सिराकियों के लिए बात नहीं की, बल्कि अपने शहीद दादा शहीद सरवान शहीद नवाब फौजबख्श रैसानी के नक्शे कदम पर चलते हुए तमाम बिरादर अक़वाम के हुकूक की बात करते हुए गरीब और अवाम की अलम बुलंद करके ड्रामेबाज सियासी शुतुरमुर्गों की दुकानदारी का हमेशा के लिए खात्मे का ऐलान किया और जामे शहादत नोश किया, और इन्हें सिर्फ इसी पर सजा दिया गया। इनका कसूर सिर्फ यही था दोस्तों। और शहीद हक की जानिब से जो ऐलान हो चुका, अब हम अपने मौक़िफ़ से, अब गरीब अवाम, अब बलूचिस्तान के मजलूम अवाम, अब बलूचिस्तान के नौजवान अपने मौक़िफ़ से कभी पीछे नहीं हटेंगे। खुदा करे दुश्मन जितना ताकतवर हो। जिला जफराबाद के बाजुओं, आपके भी इल्म में होना चाहिए कि 29 जनवरी को शहीद हक शहीद नवाबजादा अकमल खान रैसानी का अदालत में समाअत था। हमारे दुश्मनों ने उनके 70 साला वकील पर हमला करके अपने नाकामी और दरिंदगी का सबूत पेश कर दिया। इन्होंने उस 70 साला बुजुर्ग वकील को भी नहीं बख्शा। और दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, अच्छी तरह सुन लो, यहाँ लीडर साहिबान और सियासी बदमाशों से छुटकारा हासिल करने के लिए जब तक आप असेंबलियों में नहीं जाएंगे, उस वक्त तक अपने हुकूक हासिल नहीं कर सकते। और इन लुटेरों से, उन बदमाशों से जो 60 सालों से
चेहरे बदल बदल कर बरसर इक़्तिदार रहे। हुकूक की बात करते हैं, हुकूक की बात करते हैं, बलोचों की बात करते हैं, पश्तूनों की बात करते हैं, सिंधियों की बात करते हैं, सराइकियों की। बताए अवाम को आज तक क्या दिया है, अवाम को क्या दिया है इन्होंने बलोचिस्तान को। हुकूमतें करते रहे, वजारतें लेते रहे और हमें लूट के चले जाते रहे। दोस्तों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं। आप इन लोगों से छुटकारा हासिल करने का वाहिद एक तरीका है, एक हथियार है, वो है आपके वोट का हथियार। आप उन लोगों को वोट दे जो आप गरीबों के दरमियान रहकर आपके हुकूक की बात करे, जो आपकी मयार पर पूरा उतर सके और जिसको आप वोट देंगे, जिसका इंतखाब आप करेंगे, उसका इंतखाब हमारा होगा। जो फैसला आप करेंगे और वो फैसला हमारा होगा। और एक दफा बलोचिस्तान को बचाने के लिए नौजवानों को, गरीबों को मौका देना होगा। गरीब लोगों को बाइख्तियार बनाना चाहिए अगर बलोचिस्तान का नक्शा बदलना है तो। और दोस्तों, गालिबन हमारे कायद चेयरमैन नवाबजादा मीर सिराज खान रैसानी भी चूंकि वो मुल्क से बाहर है, टेलीफोनिक खिताब करेंगे और जिस मुनज़्ज़म अंदाज में, जिस तवज्जो के साथ, जिस लगन के साथ, जिस दिलचस्पी के साथ आप आज के प्रोग्राम में बैठे हैं, तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि बलूचिस्तान के पार्टियों को बताओ, उन्हें दिखाओ कि आवाम की खिदमत इस तरह होती है जब उनके काम